अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। अध्याय 2 पढ़त रहे। यस सर। इनमें जेनवी सेक्शन निकालना है, ठीक है। जेनवी सेक्शन के सवाल हल करना है। प्रश्न पहला पढ़ो। एक संख्या के अंक का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, पर संख्या हमेशा भाज्य होगी। तुम्हारा नाम मैं 3 से भाग के नियम पढ़ा रहे। यस सर। और जैसे 3 से भाग के नियम है, ठीक है, वैसे ही का से भाग के नियम है, 9 से भाग का नियम। ये दोनों नियम ना एक ही जैसे हैं, ठीक है। कोई भी संख्या जैसे दे रहे थे 720, ठीक है, तो का करथन संख्या ला जोड़थन, जोड़े तो कितना ही 9 3 से भाग जाते, तो ये संख्या भी 3 से भाग जाए। वैसे ही ये संख्या 9 से भाग जाते, तो ये संख्या भी 9 से भाग चले जाए। ये नियम पढ़े हम। कोई संख्या दे, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती, ठीक। अब ये संख्या के अंक ला जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? जोड़ा था। अब जोड़े के बाद जो संख्या आई 9 है, इसकी नहीं आई, तो 720 में ये 9 ला घटाना है, तो कितना है उत्तर? 711। तो ये भी कौन से संख्या से भाग चले जाही और बताना है, ठीक है। तो तुम्हारा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 2 कौन कौन से ऑप्शन में? 2 7 है, 5 है और 9, ठीक है। तो एक उत्तर ऐसे सवाल जब भी आई तो उत्तर या तो 3 लिखना है, ऑप्शन ला पहले देखना है चारों ला, ठीक है। अगर 3 है ऑप्शन में तो 3 ला उत्तर लिखना है, 9 है ऑप्शन में तो 9 ला उत्तर लिखना है, ठीक है। 3 या 9 दोनों में से कोई एक चीज रही, दोनों नहीं रहा, ठीक है। 9 है ऑप्शन में तो 9 उत्तर लिखे, 3 रहती तो 3 ला उत्तर लिखते हैं। कार की दोनों में का करता ना मना संख्या जोड़ के देखता, अगर ये 3 से भाग जाते तो ये भी 3 से भाग जाई, ये 9 से भाग जाते तो ये भी 9 से भाग जाई, ठीक है। सवाल तुम्हारा ये है कि ये संख्या है, संख्या के अंक ला जोड़े हम दोनों घटाबो, ठीक है। तो जो संख्या 8 है ये भी वही संख्या से भाग चले जाना चाहिए, ऐसे बोला था। तो कर उत्तर या तो 9 है या तो 3 है, जो ऑप्शन में रही वो उत्तर लिखना है। समझ आती कि नहीं आते बोलो, ठीक। प्रश्न तीसरा पढ़ो। संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, 8 से विभाज्य है यदि। चलो ध्यान से सुनना, ठीक है। चारों ऑप्शन में पढ़ा तो ध्यान से सुनो। संख्या सम संख्या हो, ठीक है, पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में अंतिम अंक 8 से भाग चला जाना चाहिए, भाज्य है ऐसे लिखे, ठीक है। अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है, मतलब आखिरी के 2 संख्या 8 से भाग चले जाना चाहिए, इसे बोले, ठीक है। और अंतिम 3 अंक 8 से भाग चला जाना चाहिए, ऐसे बोले, ठीक है। देखो एक लिए इस सवाल ला बनाए के लिए, जो अभी तुम सवाल पढ़े हो ला बनाए के लिए तुम्हारा ना 8 से भाग के नियम याद रखना चाहिए। 7 से भाग के नियम, 8 से भाग का नियम, ठीक है। अभी जो सवाल पढ़े हो ओकर उत्तर ना डी आई, कौन सी आई? डी।
ठीक है। डी में कहा है कि आखिरी के 3 अंक भाग चला जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो आखिरी में जो डी में लिखे हुए हैं वही 8 से भाग के नियम हरे। ठीक है, देखो संख्या कितना भी बड़े हो जाए, ठीक है, लाख करोड़ अरब खरब जो भी रहे, ठीक है, 8 से भाग के नियम ये बोलते हैं कि आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक 120 है ना, हावे कि नहीं है? अगर ये 8 से भाग चले जाते तो ये पूरा संख्या भी 8 से भाग चले जाही, ऐसे नियम है। ठीक है, तो ये नियम ला याद रखना। ठीक है, तब ये सवाल बनी, एक उत्तर का ही डी, आखिरी के 3 अक्षर, आखिरी के 3 अंक 8 से भाग चला जाता है, इसलिए कौन सा उत्तर होगा? डी। समझ आया? ठीक, ऐसे ही ना 4 से भाग के नियम भी, देखो भाग के नियम तो बहुत सारा है, लेकिन हमला जो जरूरत पड़त जाही वो याद करबो। ठीक है, 4 से भाग के नियम का बोलते, ये संख्या कितना भी बड़े रहे, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक कितना है? 20। सवाल में 20 है ना, ये 4 से भाग जाते कि नहीं जाते? मतलब ये पूरा संख्या 4 से भाग चले ए नियम। ठीक है, या फिर आखिरी में संख्या कितना भी बड़े रहे, आखिरी में अगर 2 शून्य है, ठीक है, जैसे 4 5 6 7 8 9, लास्ट में 2 शून्य है कि नहीं? अगर 2 शून्य है लास्ट में तो भी वो 4 से भाग चले जाए, और आखिरी के 3 अंक अगर 8 से भाग जाते तो पूरा संख्या 8 से भाग चले जाए। ठीक है, प्रश्न 4 पढ़ो। एक संख्या से उसके योगफल प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। ठीक है, ऑप्शन में देखना है तुम्हारा 9 है कि 3 है। ठीक है, जैसे पहला सवाल रही ना वही सवाल है। ठीक है, तो अगर उत्तर का है डी, डी में 9 है। ठीक है, 9 से भाग चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गए? जो पहला सवाल है वही सवाल है। ठीक है, चौथा में प्रश्न 5वां पढ़ो। जब एक को एक से किया जाता जाए तो गुणनफल है। देखो ऐसे गुना सीखे हो कि नहीं सीखे हो? चिन्ह वाला गुना सीखे हो? नहीं सीखे हो ना? चलो ये याद करना। ठीक है, गुना लिखा देते मैं तुम्हारा। देखो धन चिन्ह गुना हुई ना तो का उत्तर रही धन। ऋण चिन्ह और ऋण चिन्ह गुना करो तो भी उत्तर रही धन। ये दोनों एक ही चिन्ह है कि नहीं? मतलब दोनों धन है तो दोनों धन है, और ऋण है तो दोनों ऋण है, तब उत्तर का अर्थ है धन। एक को धन रही एक को ऋण रही, या एक को ऋण रही एक को धन रही, तो एक उत्तर लिखना है ऋण। ठीक है, ये याद करके आना पहले तो, ये याद करना। ठीक है, एक बाद अब सवाल में आता है। जैसे ये ऋण एक के गुना कितना बार करा था ना मन? 2 बार। एक और एक के गुना करें तो 21। यस सर। ऋण और ऋण के गुना करें तो 21 धन है। ठीक है, अब तुम्हारे सवाल में आता है ऋण एक और ऋण एक के गुना कितना बार किए जाते? सवाल में लिखे हुए हैं, अच्छा से पढ़ो। कितना बार है? 100 बार। 100 बार।
ठीक है, कितना बार करना है? 100 बार। पहले तुमन ये बताओ मोला, सम संख्या का होते? 2 4 6 8 9 1 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 और विषम संख्या का? 1 3 5 7 9 11 13 ठीक, देखो इकाई के संख्या देखना है, ठीक है, कहाँ देखना है? इकाई के, ठीक है, अगर 2 4 6 8 0 है तो कहाँ है? सम संख्या। और अगर 1 3 5 7 9 है तो कहाँ है? विषम संख्या। मोला ये बताओ, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है ना, 100 है। सिर्फ यही देखना है कि तुम्हारा ये संख्या सम हरे की विषम, ठीक है। अब ध्यान से देखा रहो, ये जगह 52 बार भी लिख सकत रही सो, 64 बार भी लिख सकत रही से, 76 भी लिख सकत रही से, 88 भी लिख सकत रही से, लिख सकत रही ना। सवाल तो कुछ भी दे सकते, 9 बार भी दे सकते, 17 बार भी, 9 बार भी दे सकत रही से, 17 भी, 25 33 41 कितना बार भी दे सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग का देखना है कि वो संख्या सम हरे की विषम, ये सम हरे तो उत्तर ला धन 1 लिखना। क्या लिखना है? ठीक है, ये सम संख्या है कि नहीं चारों? तो 52 बार गुना करबो या 64 बार करबो या 76 बार करबो या 88 बार गुना करबो तो एकर उत्तर का ही धन 1 उत्तर है, का ही धन। और जहाँ विषम संख्या है, ठीक है, जैसे 9 बार गुना करत हम तो एकर उत्तर आई ऋण 1। एमे का उत्तर आई ऋण 1 उत्तर है। समझ आते कि नहीं आते? सम संख्या रही तो धन 1 लिखना है, विषम संख्या रही तो ऋण 1 लिखना है, ठीक है, बनी? ठीक। प्रश्न 6वां पढ़ो। 13 से भाग देने पर भागफल है। ठीक है, ये संख्या लिखे हुए कितना भाग देना है? 13 से। भागफल मतलब कितना उत्तर आई, ऐसे भाग देबो ना, ऐसे लिख के 13 से भाग देबो तो कितना उत्तर आई तेल बताना है। चल बना डालू, 13 से भाग दिला दी ना, ये होमवर्क है, घर से बना के लाना। प्रश्न 7वां पढ़ो। पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से भाग चला जाए, ठीक है। ऐसे सवाल जब आई, ठीक है, तो क्या करना है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख डाले, कितना से भाग चला जाना चाहिए? 75। 75 से पहले भाग देना, ठीक है। 75 एकम 75, फिर ये जगह 25 बची, फिर 3 बार जैसे तो कितना है? 225, ठीक है। फिर 25 बची, पहले 75 एकम 75, फिर 75 दिया 225, ठीक है। घटाएं तो फिर 25 बची, तेल उतारना है, सुनने ला, फिर 3 बार जाए 225, कितना शेष फल बच गए? 25, ठीक है। देखो ज़्यादा समझ नहीं आई, वो कंडीशन में क्या करना है इसे बता दूँ, ठीक है। सवाल में क्या पूछे? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से भाग
चला जाए। 5 अंकों की छोटी संख्या लिख डालें। लिखें कि नहीं लिखें? लिखे लाई कि नहीं आई? फिर 75 से भाग दे दें। भाग दें, ये भागफल हो गए। शेष फल कितना है? 25। 10,000 लिखें। इला लिखना 10,000। 25 ला जोड़ना है। 25 ला क्या करना है? जोड़ना है। और जोड़े की जगह अगर घटा दे तो 10,000 लिखें, ठीक है। अब पहले 25 ला क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, ठीक है। तब ये उत्तर आ जी 9,975, ठीक है। तो कितना अंक के हो गए? 4 अंक के। हमला 4 अंक के नहीं पूछे है ना, तो घटाबो मतलब वो गलत हो जी। ये उत्तर ऑप्शन में नहीं रहा है, ठीक है। घटाबो तो गलत हो जी। 4 अंक के हो गए। 5 अंक के लायक लिए क्या करना है? जोड़ना है। तो 10,025 ये सही है। समझ आते कि नहीं आते बोलो? चलो लिखो। प्रश्न 8वां पढ़ो। 9, 3, 6, 4, 5 तथा 6, 3, 5, 4, 8, 9 के योग से संख्या घटाने पर 0,0,0,0,0 प्राप्त चलो ध्यान से सुनो। 8,93,645 और 6,35,489 के योग है। मतलब क्या करना है? दोनों ला जोड़ना है। योग मतलब जोड़ना। दोनों संख्या पहले क्या करेल बोला थे? जोड़ेल बोला थे। जोड़ें तो इतना ही, ठीक है। अब ध्यान से देखो, योग से जो संख्या घटाने पर संख्या प्राप्त उतना प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, पहले 1 है, फिर 52 है, फिर 91 है, फिर 34 है, ठीक है, ठीक है। इनमें कौन सी संख्या घटाएं? इसमें कौन सी संख्या घटाएं कि उत्तर 10 लाख आना चाहिए? उत्तर कितना आना चाहिए? 10 लाख आना चाहिए। तो ओला लायक लिए तुम 10 लाख ला इनमें घटा दो। क्या कर देना है? 10 लाख ला घटा देना। 52, 91 और 34। यहाँ शून्य जी, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पास 15 लाख, ठीक है, 29,134 में 5,29,134 ला घटाबो तो कितना उत्तर आ जाए? 10 लाख। 10 लाख उत्तर आ जाए, ठीक है। तो इस सवाल में पहले एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है। प्रश्न 9 पढ़ो। तुम अल्लाह यह लिखवा रहे हो मैं है अभाज्य संख्या, ठीक है। निकालो वाला कहाँ लिखे हो? प्रश्न 9
पढ़ो, फिर से पढ़ो। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई के समान है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या पहले लिखना है, ठीक है। अभाज्य संख्या तुम्हारा लिखवा रहा हूँ। पहले 2, 2 के बाद 3 के बाद 4 5 7 11 13 17 23 23 के बाद 21 चलो गिनो पहले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। 10 अभाज्य संख्या लिख डले। एक में का निकालना है मल्ला? इस सवाल में का निकालना है, पढ़ो। गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक है, मतलब इकाई के अंक निकालना है, ठीक है। इकाई के अंक कैसे निकालते हैं? चलो देखो, 2 तिया फिर 6 पंचे 30। ठीक है। पहले तो अभाज्य संख्या लिखें 10, ठीक है। लाइन से गुना करत जाना रहते। 2 तिया 6 आगे और फिर 6 पंचे कितना आगे? 30। कितना इसे? 30। ओकर बाद दहाई के संख्या छोड़ देता। इकाई के संख्या कितना बचीस? 0। फिर एकर गुना सब इकाई के अंक से करत जाना है, आगे बढ़त जाना है। लेकिन अगर शून्य आगे ना तो ओकर उत्तर का ही शून्य ही आए, ठीक है। हम अब शून्य लेके 7 से गुना करबो तब वो शून्य ही, फिर 1 से गुना करबो फिर शून्य ही, फिर 3 से गुना करबो फिर शून्य ही। तो एक बार अगर शून्य आ गए तो आगे हल करे की जरूरत नहीं है। अगर 2 आई 3 आई 4 आई तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इकाई के अंक निकाले जाते कि नहीं है? पहले सिखा चुके हो ना, ठीक है। तो अभी का आगे शून्य, तो आगे हल करे की जरूरत नहीं है। चलो लिखो। प्रश्न 10वां पढ़ो। 3260 गुणित 12 गुणित 17 गुणित 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। ठीक है। चलो देखो, यहाँ इकाई के अंक निकालना है। एकर इकाई कितना है? 7 है। एकर इकाई कितना है? 2। दोनों गुना करना, 7 दूनी 14। ठीक है। ये 2 अंक आ गई, दहाई के संख्या छोड़ देना है। फिर ये 4 की गुना का कर साथ 7 के साथ 7 4 28 दहाई के संख्या ला छोड़ देना। फिर 8 किया 24। इकाई कितना आगे? 4। चलो उत्तर लिखो, ठीक है। इकाई के अंक निकालने के लिए क्या करना है? सिर्फ इकाई के संख्या के गुना करना है। दहाई में जो संख्या जाही ओला हटा देना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो इकाई के अंक कौन से आगे? 4, ठीक है। प्रश्न 11वां पढ़ो। चलो ध्यान से सुनो। 2 संख्या को जोड़ रहे हैं तो 2 3 4 5 6 0 कितना उत्तर आ रहा है।
ठीक है, सवाल कठिन है। ठीक, दो संख्या को जोड़ने से इतना उत्तर आ रहा है। अब इसमें दो संख्या कौन कौन सा है? एक संख्या एक समान है, ये हमको नहीं मालूम है, इसलिए क्या माने एक। और दूसरा संख्या, पहले वाला जो संख्या है ना उससे 10,010 ज़्यादा है, 10,010 ज़्यादा है। ऐसा सवाल कठिन है कि नहीं है? ऐसा सवाल नहीं पढ़े हो, ठीक, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो तुक्का मान लो, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है तुम लोगों को सवाल, ठीक। कोई समझ नहीं आएगा तो क्या करना है, किसी को भी बी हो सी हो डी हो गोला लगा के आ जाना, ठीक। ये सवाल में ये बोल रहा है कि ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 2,34,560 उत्तर आएगा। और इसमें से पहला संख्या एक समान है तो दूसरा संख्या जो है, ये जो पहला वाला संख्या है ना उससे 10,010 ज़्यादा होगा, ठीक है। 100 और 100 को जोड़ लेंगे ना तो 2 1 आएगा, यहाँ कितना 10,010। दो 1 बराबर 2 3 4 5 6 0। देखो बराबर की इस पर धन में रहता है ना, बराबर की इस पर जब लाते हैं तो किसमें चला जाता है, ऋण में। किसमें चला जाएगा, ऋण में। कुछ कुछ चीज़ों को सीखो। यहाँ धन चिन्ह है, इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे तो इतना उत्तर आएगा, ठीक है। यहाँ से x बराबर 22 45 5 0। देखो ये गुणम है, इधर लाएंगे ना तो भाग में चला जाता है, ठीक है। ये गुणम है, गुना का कहाँ चला जाएगा, भाग में। फिर इसको भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 1 1 2 2 7 5। इसमें ना बड़ी संख्या कौन सा है ये पूछा है। क्या पूछा है, बड़ी संख्या कौन सा है ये पूछा है। देखो देखो यहाँ धन चिन्ह है, यहाँ के ऋण हुआ, दो गुणम है, यहाँ के भाग में हुआ, भाग दिए तो कितना उत्तर आया, 11 22 और 75, ठीक है। और दोनों संख्या को जोड़ने से कितना आ रहा है, 23 45 और 60। उसमें किसको घटाना, 11 22 और 75। घटाएंगे, ठीक है ना। चलो देखो दोनों संख्या को जोड़ने से कितना आ रहा था, 2,34,560। एक संख्या कितना है, 1,12,275। दोनों को घटाए तो इतना आया। अब इन दोनों में तुमको तुलना करना है कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। कौन सा बड़ा है बताओ, ये वाला बड़ा है कि ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसका उत्तर ये आएगा, ठीक है। देखो ऐसा सवाल अगर आ गया तो ये देखो 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ने वाला सवाल है, ठीक है। तो ऐसा सवाल अगर आ गया तो समझ आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर तुक्का मार के आना, ठीक है। चलो लिखो प्रश्न 12वां प्रश्न।
पार्टी चला था स्कूल में, ठीक है। क्या चल रहा है? पार्टी। कितना डिब्बा लाई से? 4 डिब्बा। एक डिब्बा में कितना बिस्किट है? 8। एक डिब्बा में कितना बिस्किट है? 8। ध्यान से सुनो, यहाँ देखो, एक डिब्बा में 8 बिस्किट, तो 4 डिब्बा में 32। क्या करे लगी? गुना करे लगी, मतलब 4 और 8 के गुना। 4 और 8 के क्या करना है? गुना करना है। तो जगह कितना आ गए? 32। अब क्लास में कितने जन है बच्चे? 28 जन है। 28 जन अगर बांट दी तो 28 से हम घटाने लगी कि नहीं लगी? घटाने लगी। 28 घटाएं तो कितना आते? 4 तो बचे थे। लेकिन तुम मतलब का पूछे, उत्तर थोड़ी लाना है कि 4 उत्तर आई, ठीक है। 4 व्यंजक दिए हुए ABCD, ठीक है। उनमें से कौन से है ओकर सही उत्तर? 4 लाही बोला बताना है। तो अभी बोले हो कि पहले क्या करना है? 4 और 8 के गुना करना है, फिर 28 घटाना है। 28 कार घटा था हम, कार की कुल 28 छात्र है कि नहीं है स्कूल में, ठीक है। तो ऋण 28। अब एला देख के बताओ कौन से उत्तर आते? ABCD। डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रश्न 13 पढ़ो। बड़ी से बड़ी संख्या अविभाज्य है। ऑप्शन का है? 47, 17, 19 और 37, ठीक है। ये संख्या है, ठीक है। कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से ये भाग चला जाएगा ऐसे पूछे, ठीक है। तो तुम मतलब सबसे भाग दे के देखना। पहले 47 से देना, फिर 17 से देना, फिर 19 से देना, फिर 37 से देना, ठीक है। ऐसे संख्या जगह से वो पूरा भाग चले जा, ठीक है। साथ में छोटे संख्या नहीं होना चाहिए, बड़े से बड़े होना चाहिए। ओला होकर उत्तर लिखना है। भाग दे लाजी तुमन बनाना, ठीक है। मैं भाग वगैरह दे के अभी नहीं दिखा दूँ, है ना। एक उत्तर का ही 37 का ही 37 ये संख्या है, ठीक है। 9,59,595 और कितना से भाग दे वो? 37 से। तो ये पूरा भाग चले जाइए। भाग दे लाई कि नहीं आई बताओ, ठीक है। एल बनाना तुम पढ़ो। पंक्तियां हैं 420 खड़े हैं। खड़ी हो सकती, हाँ। क्या करे लगी है सवाल में बताओ निकालने के लिए? पंक्ति है मतलब लाइन से कार खड़े करा था। कार खड़े करना है, कार, ठीक है। ऐसे कितना पंक्ति है? 14 है। कितना पंक्ति है रे? 14 पंक्ति है। और एक पंक्ति में मतलब एक लाइन में, ठीक है, कितना कार खड़े हो सकते हैं? 420। कितना खड़े हो सकते हैं? 420, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक पंक्ति में कितना कार खड़े हो सकते हैं? 420। तो ऐसे ऐसे 14 पंक्ति है, उनमें कितना कार खड़े हो सकते हैं? क्या करना है सवाल में? क्या कर होता है भाई? तो उत्तर है गुना। तो 14 और 420 के गुना कर देना, उत्तर आ जाए। समझ आते कि नहीं आते बताओ? आते सर, ठीक है। एक पंक्ति में एक लाइन है, ठीक है।
जैसे स्कूल में ही खड़े हो, थोड़ा प्रार्थना के लिए खड़े होते हो को नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे स्कूल है, मान लो कि एक पंक्ति में कितना जन खड़े हैं, 420। ऐसे ऐसे कितना पंक्ति है, 14। 14 पंक्ति में कितना जन खड़े रही लाइन से, और बताना है। तो दोनों का करे लगी गुना, गुना कर लूँ, दोनों गुना करूँ तो कितना ही 5880। चलो उत्तर लिखना, ठीक है। चलो लिखो 15 नंबर के सवाल पढ़ो। ठीक है, एक स्कूल है, स्कूल में कितना कमरा है, 26। हर कमरा में कितना पौधा है, 4। तो कुल पौधा निकालने के लिए क्या करना है, दोनों के गुना, ठीक है। ये कितना आ गया, 104, ठीक है। अब हर जितना भी पेड़ है, एक एक पौधा में कितना कप पानी डाले जाते, 2। तो 104 पौधा में कितना कप पानी डाले लगी, कितना कप पानी डाले लगी, कप कितना कप पानी डालना है, तो क्या करे लगी, दोनों के गुना। गुना करना ये समझ आते कि नहीं आते, बताओ। तो 208, ठीक है। 2 बार गुना करें, तो मन चाहो तो डायरेक्ट 26 गुना 4 गुना 2, ठीक है। जितना कमरा है, एक कमरा में कितना पेड़, 4, ऊपर से गुना करना है। फिर एक पेड़ में कितना पानी, 2 कप पानी, तीनों के गुना कर देना, तीनों के गुना करबो तो कितना उत्तर रही, 208, ठीक है। 17 नंबर के सवाल पढ़ो। सात 7,980 और 228, ठीक है। बढ़िया समझना सवाल ना। देखो 3 संख्या है, पहले मैं उदाहरण से समझा, ठीक है। 3 संख्या है, मान लो जाए 2, 3 और 4, तीनों गुना करें, 2 3 6 6 24, ठीक है। और 2 संख्या गुना करत हन तो 2 3 कितना आते, 6, ठीक है। तो ये संख्या निकालना है, तीसरा संख्या का हुई तेल पूछे हम, ठीक है। मान लो 3 संख्या लेते हैं, 2 3 और 4, तीनों गुना करत हन तो कितना आते, 24। और ये 2 संख्या गुना करत हन तो कितना आते, 6। तो ये तीसरा संख्या का हुई तेल निकालना है। तो 24 ला 6 से अगर हम भाग दे देंगे तो 4 उत्तर आ जाए, है कि नहीं है, ठीक है। तो वैसे यहाँ है, तीनों संख्या गुना करत हन तो कितना आते, 7,980, और 2 संख्या गुना करत हन कितना आते, 228। तो तीसरा संख्या निकालना है, ठीक है। तो 7,980 ला कितना से भाग दे लगी, 228 से, ठीक है। तो ये कितना बार में जाही, 35 बार में, ठीक है। कितना बार में जाही, 35 बार, ठीक है। 228 के पहाड़ा लिखना तुम घर में जाके, ठीक है। 228 जोड़ जोड़ के लिख डालो, कम से कम कहाँ तक लिखना है, 5 तक, पंचे बोलते हैं ना, है ना, 5 तक लिखना है। तो पहले कितना बार जाही, 3 बार जाही, ओकर बाद कितना बार जाही,
5 बार दे, तो उत्तर कितना ये कर 35। समझ आ गए? 18वां नंबर पे सवाल पढ़ो। चलो पढ़ डालो, ठीक है, पढ़ डालो। 4006 ही लिखे है, 4055 है, 44,004 है और 444 है, ठीक है। इधर का निकालना है मल्ला? योगफल। योगफल में क्या करना रहते? सब लोग क्या करना है? जोड़े लाजी और तुमन बनाना, ठीक है। चलो इतना लिखो। चलो प्रश्न 19 पढ़ो। ये सूत्र पहले लिखवा चुके हो तुम अल्लाह। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। जैसे 5 ला 2 से भाग देथन, ठीक है। चलो जैसे 7 ला देथन तो 3 बार जाही और कितना बची? 1। ये वाला भाजक होते, ठीक है। ये होते भाज्य, ये होते भागफल। जो 3 है वो का है भागफल और 1 का है शेषफल, ठीक है। इस सवाल में हम ना भाज्य निकालना है। क्या निकालना है? भाज्य, ठीक है। कितना से भाग दिए था? सवाल में पढ़ो, कितना से भाग दिए था? हाँ, 17 से भाग देने पर लिखे कि नहीं लिखे? तो भाजक की जगह 17, ठीक है। भागफल कितना ही? 23। सवाल में है कि नहीं है? बढ़िया से देखो। धन कितना शेषफल बची बोला थे? ठीक है। सवाल वो संख्या निकालना है जिसको 17 से भाग देने पर भागफल मतलब उत्तर 23 आता है और 7 शेषफल बचता है। तो पहले 17 और 23 के गुना करना, ठीक है। 17 तिया 51 और 17 दूनी 34। दोनों गुना करें तो कितना है? 391, ठीक है। अब 7 ला क्या करे लगी? जोड़ना है। तो 398 उत्तर है, ठीक है। कितना है? 398। प्रश्न 20वां पढ़ो। 5,618 और 3,845, ठीक है, में और क्या जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये दोनों जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है।
8 5 13 का 3 हासिल 1, यहाँ 6, 14 का 4 हासिल 1, कितना आगे 9463। ठीक है, अब इसमें और कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसमें और कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उत्तर 12850 आना चाहिए। उत्तर कितना आना चाहिए 12850, ये लाना है। और अभी दोनों जोड़े तो संख्या का आ रही है 9 4 6 3, तो ये दोनों का करे लगी घटाना है। क्या करना है घटाना है। घटाएं तो कितना उत्तर है 3387। ठीक है, सवाल फिर से सुनो। इन दोनों के योग में मतलब ये दोनों ला जोड़े और कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उत्तर कितना आना चाहिए 12850। तो क्या करना है, ये दोनों पहले जोड़ना है और जो उत्तर आई ओला 12850 में घटा देना है। ठीक है, पहले भी बना है ना इसे सवाल। ठीक है, ये उत्तर होगी, है ना। चलो लिखो प्रश्न 21। गुना करना है। क्या करना है गुना करेला ही कि नहीं आई हाँ जी, ये उत्तर हो जाए। ठीक है, प्रश्न 22 पढ़ो। भाजक कितना दिया है 51 दिया है। भागफल कितना दिया है 16। शेष फल कितना दिया 27। ठीक है, पहले इन दोनों का क्या करना है गुना। ठीक है, फिर जो गुना करोगे उसमें कितना जोड़ोगे 27। ठीक है, 16 का 16 हासिल 1, है ना। 16 पंचे 80 और 1 81। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ देना 7 6 13 का 3 हासिल 1 8 843 उत्तर। ठीक है, प्रश्न 23 पढ़ो। ठीक है, प्रश्न 23। ठीक है, 4 संख्या दिया गया है, 4 ऑप्शन है। किससे भाग चला जाना चाहिए 13 से। चारों संख्या को 13 से भाग दे के देखना। ठीक है, जो भाग चला जाएगा उसको उत्तर लिखना है। संख्या को किससे भाग देना पड़ेगा 13। प्रश्न 23। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है हम लोगों को। ठीक है, चारों ऑप्शन में किससे भाग चला जाना चाहिए 13 से। सभी संख्या को लिखना और एक एक करके किससे भाग दोगे 13 से, और जो 13 से भाग चला जाएगा उसको हमको उत्तर लिखना है। जब भाग दोगे ना तो जो 14001 है बी ऑप्शन में है ना 14001, ये 13 से भाग चला जाएगा। ठीक है, और कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। समझ आया।
ठीक है ना। यस सर। सभी ऑप्शन को 13 से भाग देके देखना है। प्रश्न 24 पढ़ो। 1001 को 17 से करने पर होता है गुणनफल होता है। गुना करने आएगा कि नहीं आएगा बताओ। आ जाएगा सर। हल कर लोगे। यस सर। 17 17 17 आएगा उत्तर। गुना करने से कितना उत्तर आएगा? 17 17 और 17। ठीक है। प्रश्न 25 पढ़ो। 1017 तथा 8369 में कितना अंतर है? क्या करना पड़ेगा? माइनस घटाना है। घटा लोगे कि नहीं आएगा? आ जाएगा। 1801 उत्तर आ जाएगा इसमें। समझ आया? इसमें गुना करना है और इसमें घटाना है। चलो इतना लिखो। प्रश्न 26 देखो। माइनस बराबर है 7587 और 1613। ठीक है। इन दोनों को पहले जोड़ना। क्या करना है? जोड़ना। 7 3 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 6 से 12 का 2 हासिल 1। तो कितना आया? 9200। इसमें किसको घटाएंगे? 2600 को घटाना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर है सर। सबसे सरल सवाल यही है। पहले दोनों को जोड़ना है, जो उत्तर आएगा उसमें उसको घटाना है। 0 0 6 6। नंबर का समझ आया कि नहीं आया? आया सर। प्रश्न 27। 5 6 3 2 है 5632 और फिर 997। गुना करने आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ठीक है। इसको बनाना तुम लोग, इसको नहीं बना रहा हूं मैं, है ना। गुना कर लेना। प्रश्न 28 पढ़ो। 39497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल से पुनर्विभाजित हो जाए? 39497। ठीक है। किससे भाग चला जाना चाहिए? 3 से। ठीक है। 39497 ये संख्या कहाँ से भाग चला जाना चाहिए? 3 से। ठीक है। 2 से भाग के नियम, 3 से भाग के नियम, 5 से भाग के नियम। ठीक है। लिखवा हो, याद करना भी बोले हो, याद नहीं करे हो। ठीक है। कल याद करके आना। ठीक है। 3 से भाग का नियम ये है कि जो संख्या दिए हुए है ओकर संख्या के अंकों ला जोड़ना है। 3 धन 9 धन 4 धन 9 धन 7। ठीक है। 9 3 12, 12 4 16, 16 9 25 और 7 32। ठीक है। इस सब ला जोड़ें तो कितना आते? 32। अब 3 के पहाड़ा लिखना है। 3 दाम कितना होते? 10। 3 दाम 30 और 3 11
33 हुई। 3 के पहाड़ा में ऐसे संख्या लेना है जो 32 से ज़्यादा हो। 32 से ज़्यादा कौन सी संख्या है? 33। 33 में 32 को घटाना है तो कितना उत्तर आया? 1। ठीक है, या फिर अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो 3, 9, 4, 9, 7 को लिखना और किससे भाग देना? 3 से। 3 एक कम 3, 9 उतारे 3 तिया 9, 4 उतारे 3 एक कम 3, 1 बच गया। 9 उतारे 3 छक्के 18। फिर यहाँ 1 बचेगा। ये 7 को उतारेंगे 3 पंचे 15, तो कितना बचा? 2। ठीक है, अगर ये 3 होता तो भाग चला जाता कि नहीं जाता? शेषफल कितना बचा? 2। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 से भाग चला जाता कि नहीं चला जाता? चला जाता। वो 3 लाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। तो वही 1 को उत्तर लिखना है। समझ आया कि नहीं आया बताओ? या तो भाग दे के निकालना है, अभी जैसे बताया, पहले 3 से भाग दोगे, शेषफल जो बचा 2। ठीक है, ये 3 से कितना कम है उसको उत्तर लिखना है। 3 में से 2 घटाए तो कितना आया? 1। या फिर 3 से भाग का नियम है ना, जो आगे याद भी करना है तुम लोगों को, वो याद करना। सभी संख्या के अंकों को जोड़े तो कितना आया? 32। फिर 3 का पहाड़ा लिखना, उसमें जो बड़ा 32 से बड़ा संख्या रहेगा उसको लिखना है और 32 को घटाना है, तो कितना उत्तर आया? 1। ठीक है, चलो लिखो।